तुम्हारे पेट में जो इतनी दर्द हो रही है, तुम्हें 2 काम बहुत जल्द में करना चाहिए। पहला कि उसके लिए तुम्हें दिखवाना चाहिए, सही परामर्श लो, सही चिकित्सक के पास जाओ। और दूसरी चीज़, तुम्हें खान पान पर ध्यान देना चाहिए और ऊदी का प्रयोग रोज़ करना चाहिए। ऊदी प्रसाद का सेवन रोज़ करना चाहिए। ये 2 चीज़ें करो, तुम्हारी तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। कल सुबह से तुमने सोच रखा है ना कि तुम व्यायाम करने जाओगे, तो हो सकता है कि शुरू में रुकावटें आएँ। रुकावटें और किसी कारण से नहीं, बल्कि तुम्हारे आलस के कारण, या कभी घर वालों ने कह दिया कि अरे आज तो रविवार है, आज तो छुट्टी है, रुक जाओ, ऐसा वैसा ये वो जो भी बोले। मगर तुम्हें सुनना नहीं है, किसी की बात नहीं सुननी है, किसी बहाने को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तुम्हें चुपके से अपना ये व्यायाम का समय निकालना है, जाना है, व्यायाम करना है और आना है। और आने वाले 2 दिन तक ना तुम हनुमान मंदिर जाकर हाथ जोड़कर भगवान से कहो कि वो तुम्हें रास्ता दिखाए, तुम्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि 5-6 चीज़ों को शुरू कर दोगे तो वो भी ठीक नहीं है, अभी उतनी सारी चीज़ें कर भी नहीं पाओगे। परंतु अगर कोई एक चीज़ जिसका वो इशारा दे दे, अगर वो करने लग जाओ और तरीके से कर दो, तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए पहले भगवान से हाथ जोड़कर आदेश मांगना, और जो वो तुम्हें दिखाएंगे, जो दर्शाएंगे, उसी पर काम करना। वही तुम्हारे लिए सबसे सटीक होने वाला है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जब जब किसी को धन मन से दुआ करके दोगे कि ये धन जिस व्यक्ति के पास जा रहा है उसके सारे काम बने और फिर ये धन मेरे पास भी आए, अगर ऐसी प्रार्थना करोगे तो कभी कमी नहीं होगी। तुमने आजमा कर देखा ना, ऐसा हो रहा है ना, और ऐसा ही होगा। जब भी तुम किसी को देते हो ना, खुद के आराम के लिए या उसके काम के बदले पैसे, तो बड़े मन से, तो एकदम दिल से खुश होकर दो। खुश होकर दोगे ना, तो वो तुम्हारे पास 5 गुना होकर लौटेगा। यही नियम है, यही सिद्धांत है, इसी पर सब कुछ चलता है। जैसी नियति से दोगे उसी तरह वो तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारा काम था परिवार के सभी लोगों को वो बात बता देना, उस बात से जागरूक कर देना जो तुम्हें लगता है कि सबको जानना चाहिए। ये तुम्हारा काम था, तुमने अपना काम कर दिया। अब ये परिवार वालों का काम है कि वो तुमसे, तुम्हारे घर वालों से फ़ोन में बात करेंगे या मिलने आएंगे, या किस तरह वो तुम्हारे लिए खड़े होंगे। और यही मुसीबत के समय बराबर रूप से सब की पहचान हो जाएगी। कौन कैसा है, कौन कितना काम आएगा, कौन धोखा देगा, सब पहचान लोगे इसी समय। तुम नहीं, तुम तो वैसे भी किसी की उम्मीद पर नहीं चलते हो, तुम तो सबके काम आते हो, किसी से काम लेते नहीं हो। पर जो तुम्हारे घर के लोग एक आँखों में पट्टी लगाकर जी रहे थे ना, वो पट्टी निकल जाएगी इस बार, और तुम्हारे परिवार में अंततः खुशी का माहौल आ जाएगा। आयुष्मान भव।